रामू बाजार से घर लौटते समय रास्ते पर पड़ा बहुत सारा तोहफा देखकर हैरान होकर रुक जाता है और बोलता है, इतना सारा तोहफा रास्ते पर। सर्दी की हल्की सी धूप आंगन में बिखरी हुई थी। उसकी नरम गर्माहट पूरे घर को सुकून दे रही थी। उसी धूप में गुड़िया खिलखिलाती हुई आंगन में खेल रही थी। उसकी हंसी से सारा माहौल खुशियों से भर उठा। आजा कालू। माँ बाबा, आज स्कूल में मुझे पहला इनाम मिला है। अरे वाह, मेरी बेटी तो सच में शेरनी निकली। देखा जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुमने सही कहा भाग्यवान, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। गुड़िया को स्कूल में पहला इनाम मिला था। माँ बाबा ये सुनकर बेहद खुश हुए और उनकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। गुड़िया पूरे मन से क्रिसमस की तैयारी में जुटी हुई थी। कभी सजावट संभालती, ला ला ला, हा हा हा, हो। गुड़िया खुशी से गुनगुनाने लगी। आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसकी हंसी और गीत से पूरा घर क्रिसमस की खुशियों से भर उठा। गुड़िया छोटा सा क्रिसमस ट्री सजा रही है। तभी माँ आकर बोलती है, मेरी गुड़िया, लगता है इस बार क्रिसमस सच में बहुत खास होने वाला है। हाँ माँ, अगर सेंटा क्लॉस आए तो मैं उनसे ढेर सारी किताबें मांगूंगी। हाँ मेरी गुड़िया, जो दिल से मांगा जाए वो जरूर मिलता है बेटा। रामू दूर खड़ा सब सुन रहा था। गुड़िया की खुशी देखकर वो मुस्कुराया, पर इस बार देने को कुछ न होने की वजह से उसका मन उदास हो गया। चांदनी से नहाई रात में रामू घर के आंगन में अकेला बैठा है। ठंडी हवा के बीच वह चुपचाप सोच में डूबा चांद को निहारता हुआ बोलता है, इस बार गुड़िया के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कैसा पिता हूँ। रामू की पत्नी सारी बातें सुन लेती है। वह धीरे धीरे उसके पास आकर बैठती है और बोलती है, भगवान पर भरोसा रखो जी, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रामू कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप सब सुनता रहता है। आंखों में गहरी सोच लिए वह खामोशी में डूबा रहता है, मानो मन की उलझनें शब्दों से परे हों। सुबह की ठंडी हवा में रामू बाजार जाने के लिए तैयार खड़ा था। आंगन में उसकी पत्नी और नन्ही गुड़िया उसे विदा करने आई। गुड़िया मासूमियत से बोली, बाबा जल्दी आना। पत्नी ने स्नेह भरी नजर से कहा, भगवान आपकी हर कदम पर रक्षा करें और आप सुरक्षित लौटें। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं अब चलता हूँ मेरी प्यारी गुड़िया। बहुत जल्दी लौट आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। रामू उम्मीदों के सहारे बाजार की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में गुड़िया के लिए कुछ अच्छा करने की चाह थी। रामू हाथ में थैला लिए रास्ते पर उदास मन से चल रहा था और बार बार खुद से कहे जा रहा था, मैं कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी को थोड़ी सी खुशी भी नहीं दे सकता। तभी रास्ते में उसका बचपन का दोस्त धनीराम मिल गया। धनीराम बचपन से ही बहुत अमीर था और रामू गरीब। अरे भाई रामू, कहाँ जा रहा है यूं ही मुंह लटकाए हुए? बाजार जा रहा हूँ धनीराम भाई, कुछ इंतजाम करना है बेटी के लिए। अच्छा, बेटी के लिए तोहफा? अरे रामू, इस क्रिसमस मैंने अपनी बेटी के लिए ढेर सारे तोहफे खरीदे हैं। अगर चाहो तो दया करके एक दो तोहफे दान में दे भी सकता हूँ। इसी वजह से वह अक्सर अपने रुतबे का घमंड दिखाकर रामू को नीचा दिखाया करता था। लेकिन धनीराम की बातों से रामू का मन जरा भी नहीं डगमगाया। वह शांत कदमों से आगे बढ़ता रहा। उसकी सोच में सिर्फ अपनी बेटी की मुस्कान थी।
रामू बाजार से घर लौटते समय रास्ते पर पड़ा बहुत सारा तोहफा देखकर हैरान होकर रुक जाता है और बोलता है, इतना सारा तोहफा रास्ते पर, ये किसका है? दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, जैसे ऊपर वाले ने खुद रास्ता खोल दिया हो। रामू मन ही मन बोला, लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली। मैं अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी खुशी पूरी करूंगा। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सेंटा क्लॉस पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, परेशान मत हो बेटा, खुशियाँ रास्ता खुद ढूंढ लेती हैं। रामू भगवान को धन्यवाद देते हुए बोलता है, अगर आप साथ न होते तो आज मैं अपनी बेटी को क्या जवाब देता कि क्रिसमस पर एक गिफ्ट भी नहीं ला पाया। रामू आज बहुत खुश हो जाता है। रामू बाजार से घर लौटता है। आंगन में कदम रखते ही मुस्कुराकर आवाज लगाता है, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? गुड़िया देखो, मैं आ गया हूँ। और देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रामू की आवाज सुनते ही माँ और बेटी खुशी से घर से बाहर आ जाती हैं। गुड़िया गिफ्ट देखकर उछल पड़ती है और मुस्कुराकर बोलती है, बाबा, ये सच में मेरे लिए है? हाँ बेटा, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। घर में पल भर में खुशी छा जाती है। गुड़िया की मुस्कान और माँ बाबा की सुकून भरी नजरें हर कोना रोशन कर देती हैं। रात में जैसे ही गुड़िया ने दरवाजा खोला, आंगन में एक और तोहफा रखा देखा। खुशी से उसने तुरंत माँ बाबा को आवाज लगाई, माँ, बाबा, जल्दी आओ, देखो आंगन में एक तोहफा रखा है। और दोनों दौड़ते हुए बाहर आ गए। लगता है सेंटा क्लॉस ने सच में हमारी सुनी। हाँ भाग्यवान, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तभी अचानक रामू के घर पर बर्फ गिरने लगती है और गिरती हुई बर्फ बेहद खूबसूरत लगती है। ये नजारा देखकर गांव वाले रामू के घर के बाहर आ जाते हैं और साथ में धनीराम भी वहां आ पहुंचा था। रामू को देखकर धनीराम सर झुका लेता है और गांव वाले बोलते हैं, रामू, तुम्हारे घर तो खुशियों की बरसात हो रही है। सच में ऐसा क्रिसमस पहली बार देखा। भाइयों, हमने बस उम्मीद नहीं छोड़ी। रामू अपने परिवार की ओर प्यार भरी नजरों से देखता है। आज हमारा घर फिर से रोशनी से भर गया। हाँ भाग्यवान, प्यार, मेहनत और विश्वास, यही असली ताकत है। माँ बाबा, मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ। ऊपर वाले की दुआ से रामू के घर में शांति थी, ढेर सारी खुशियाँ थीं और गरीब होने के बाद भी वे दिल से अमीर थे। दूर रास्ते पर चलता सेंटा क्लॉस मुस्कुराते हुए बोलता है, जो दिल से मांगता है उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। गुड़िया गहरी नींद में सो रही थी। रामू और सीता उसे निहारते हुए धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सुनो जी, आज समझ आया, चमत्कार सच में होते हैं। हाँ भाग्यवान, बस उम्मीद को हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। गरीब होने के बावजूद रामू अपने परिवार के साथ बेहद खुश और संतुष्ट था। प्यार और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। उम्मीद कभी मत छोड़ो, चमत्कार हमेशा आसपास होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।